पिछले दिनों एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने दो लेडी डॉक्टर को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा अपनी बीवी को दी, लेकिन उसकी बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी पत्नी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया। तभी डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं हूं। एक महिला दुकानदार के पास गई और बोली, भाई साहब एक ऐसी साड़ी दिखाओ जिसको देखकर देवरानी जलकर राख हो जाए। दुकानदार भी छटा हुआ था। उसने बोला, बहन जी ऐसी साड़ी तो एक ही थी, वो अभी आपकी देवरानी लेकर गई हैं। एक पत्नी अपने पति से बहुत लड़ती थी और जब भी लड़ती थी तो बीच में जीएसटी बोल के चली जाती थी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी और जैसे ही पत्नी ने जीएसटी बोला, पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, जब भी हमारे तुम्हारे बीच की लड़ाई होती है तो ये बीच में जीएसटी बोल के क्यों चली जाती हो? पत्नी ने कहा, जीएसटी का मतलब होता है गलती सिर्फ तुम्हारी है। पिछले दिनों एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने दो लेडी डॉक्टर को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा अपनी बीवी को दी, लेकिन उसकी बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी पत्नी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया। तभी डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं हूं। पूरे देश में भाई साहब एक ही चर्चा चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों मैंने बैंक मैनेजर को फोन करके कहा कि न्यूनतम राशि न होने पर ये पैसे कैसे कट रहे हैं। बैंक मैनेजर बोला, घटेंगे तो कटेंगे। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ। सर्वे से पता चला कि दुनिया में 40% लोग अपनी बीवी से परेशान हैं, जबकि 60% लोगों ने अपनी पत्नी के डर से सर्वे में हिस्सा ही नहीं लिया। आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के, बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी। तीसरा चौथा पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं। अरे तू एक बात बताइए मेरे को जरा, तू इतनी दारू पीता है, हैं? कितनी पीता है पहले ये बता। मैं रोज पी लेता हूँ ताकि ठेके वाले का घर चल सके। अच्छा, उसका घर चलाने की तेरे को पड़ी हुई है। जितनी तू दारू पीता है ना, अगर इतना पैसा जोड़ता ना, आज तेरा आलीशान बंगला होता और एक पूरी बढ़िया गाड़ी होती, पता है? अच्छा। हाँ, इतनी दारू पी पी के भंड रहता, रोज पैसे लगाता उस पे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं पीने की वजह से ये सब कुछ नहीं ले पा रहा? हाँ। अच्छा, एक बात तो भैया तो नहीं पीते ना? मेरा पति? हाँ। बकवास मत कर दियो उसके बारे में, वो जिंदगी में देखता भी नहीं है दारू को। भैया नहीं पीते ना? नहीं। तो कहाँ है घर, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है घर, कहाँ है गाड़ी? लेंगे हम, कभी ना तो मैं भी ले लूंगा, ज्ञान मत दो, ठेके बंद होने वाले हैं, मैं जाऊंगा। भैया पहले जमाने में औरत के लत्ता उतरने पे महाभारत हो जावे, और आज को समय ऐसा हो किसी औरत से नु कह दो ना ढंग के लत्ता पहन लग अच्छान ने पैर डोले, तो भैया महाभारत शुरू हो जा। वो मारने चढ़ जा, छेड़ रहो और नजर गंदी है रुगंदी। इन फॉलोअर के चक्कर में तमीज सीख लो, थारी भाण के कुछ ना हो सके यार देश का। हम ऐसे ही हैं यार, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, जिससे मिलते हैं उससे खुश होकर मिलते हैं। सबको लगता है हमारी जिंदगी तो बड़ी मजेदार चल रही है, पर असल में जो हम महसूस करते हैं वो या तो हम जानते हैं या हमारा मन। थोड़ा और वक्त बिताना था तुम्हारे साथ, थोड़ी और बातें करनी थी, थोड़ा लड़ाइयां लड़नी थी तुम्हारे साथ।
थोड़ा प्यार जताना था, मगर तुम चले गए। तुम्हें जाने की जल्दी थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक बार मुड़कर देख लेते, एक आखिरी अलविदा और कहना था तुमको। शायद आज दुनिया ना समझ पाए तुम्हारे काम को, तुम्हारे हौसले और तुम्हारी मेहनत को, पर तुम लगे रहना, सब कुछ भूल जाना और अपनी जान लगा देना। अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। यकीन रखना, एक दिन वक्त बदलेगा, लोग समझेंगे और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने लगेगा। काबिल बनो, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। पहले जब मैं ये बात सुना करता था तो इस बात को बस एक बात की तरह टाल दिया करता था। फिर जब टूटे हुए दिल हालातों के मारे हुए लोगों से मिला, तब जाकर एक बात समझ में आई कि आसमान में उगते हुए सूरज को तो सब सलाम करते हैं, मगर अमावस की रात कोई चांद की तलाश नहीं करता। हम वो हैं जिनके हिस्से घर भी अब किश्तों में आता है, कभी किसी काम के बहाने, कभी किसी त्योहार के बहाने, तो कभी किसी की शादी बारात में चले जाते हैं हम अपने हिस्से का अपनापन ढूंढने। वैसे भी जो रोटियों की तलाश में दौड़ते हैं, उनके नसीब में घर कहाँ होता है। आप ही हो पति परमेश्वर, दो दो पत्नियों के, बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया ऐसे ही। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी, तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस